राज्यसभा में आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये चर्चा होनी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका को याद किया जाएगा। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, कल हमने लोकसभा में देखा जिस तरह से वंदे मातरम की चर्चा के दौरान, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर था। क्या आज वही तस्वीर राज्यसभा में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज भी चर्चा होनी है वंदे मातरम पर राज्यसभा में? बीते कल हमने देखा है लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वंदे मातरम को लेकर, और राष्ट्रगीत के बड़े हिस्सों को हटाया गया। एक सोची समझी तुष्टीकरण की राजनीति की गई। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाए गए, बड़े हमले किए गए प्रधानमंत्री की ओर से। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो वंदे मातरम, उसके जो अहम हिस्से थे वो कहीं ना कहीं हटाए गए, क्योंकि ये डर था कांग्रेस को, मुस्लिम लीग की ओर से दबाव बनाया गया कि अगर वो नहीं हटाते हैं तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, और इसलिए बदलाव किया गया। तो इस पर एक बड़ी बहस देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि यही वजह है कि मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस आ गई और इससे विभाजन की नींव पड़ी, क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम में बदलाव स्वीकार कर लिया था। ये प्रधानमंत्री का बड़ा आरोप था। इससे एक बड़ी चर्चा देखने को मिली थी। सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच चर्चा आगे बढ़ी थी। प्रियंका गांधी ने इन आरोपों का जवाब दिया और ये कहा कि संविधान सभा में जो बड़े नेता उस समय थे, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था, तो क्या इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? संविधान का अनादर किया जा रहा है। उसमें उन्होंने नेताजी की भूमिका का जिक्र किया, और इसके अलावा महात्मा गांधी, और इसके अलावा नेहरू, और उस समय के तत्कालीन जो आजादी के आंदोलन से जुड़े थे, उसका जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने हमला बोला था। तो आज बारी है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में चर्चा को लीड करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह अपने जोरदार हमलों के लिए माने जाते हैं। तो राज्यसभा में एक जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। दोपहर बाद ये बहस होनी है, और इसमें जब गृह मंत्री के पास ये ऑप्शन रहेगा, कल जिस तरीके से लोकसभा में चर्चा हुई है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते नजर आए, और जो आरोप विपक्ष की ओर से लगे हैं उस हमले का जोरदार जवाब देते हुए गृह मंत्री अपनी शैली के लिए जो जाने जाते हैं, वो जोरदार हमला बोलते नजर आएंगे। एक बड़ा घमासान तय माना जा रहा है। राज्यसभा जो उच्च सदन है, वहां पर एक बड़ी बहस होती है, चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है, और जो कमोबेश कल राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं वंदे मातरम का, वो सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। बंगाल चुनाव से इसका कनेक्शन जोड़ते हुए विपक्ष ने हमला बोला था। कमोबेश यही पलटवार करते हुए विपक्ष नजर आने वाला है। तो इस चर्चा में कई प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के, और इस दौरान जोरदार बहस देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यह बहस काफी महत्वपूर्ण है। 10 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इसका समय बढ़ाया जा सकता है। तो आज एक बड़ी चर्चा राज्यसभा में लगी हुई है। बीते कल लोकसभा में हमने देखा है वंदे मातरम पर एक बड़ी बहस को, और आज राज्यसभा की बारी है उच्च सदन की, और इस दौरान इस मुद्दे पर नए तथ्य सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ प्रदीप, क्योंकि कल हमने देखा था कि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष की तरफ से लीड किया था, तो आज विपक्ष की तरफ से कौन लीड करने वाला है? देखिए, लोकसभा में जिस तरीके से परिस्थितियां बनी थी, और वहां पर जो लोकसभा में नेता विपक्ष में राहुल गांधी, उन्होंने केंद्रित रखा है एसआईआर पर चर्चा को लेकर, जो आज हो रही है सदन के अंदर लोकसभा में, तो वो लीड करने वाले हैं इस चर्चा को। तो दूसरी तरफ जो वंदे मातरम पर चर्चा हुई, प्रियंका गांधी लीड करती नजर आई विपक्ष को। बाकी नेता भी, डिप्टी लीडर उसमें जो गौरव गोगोई हैं, अन्य विपक्ष के नेता जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल रहे हैं, उन्होंने भी मुद्दे उठाए। इसके अलावा अन्य नेताओं ने इसको लीड किया था विपक्ष की ओर से। आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर जो राज्यसभा में नेता विपक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लीड करते नजर आएंगे। इसके अलावा प्रमुख चेहरे टीएमसी नेता हो या अन्य नेता हो, वो भी इस पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। तो प्रमुख विपक्षी नेता इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए जोरदार पलटवार करने की तैयारी में है। एक जोरदार बहस देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, और माना जा रहा है कि वो एक जोरदार हमला बोलेंगे इस दौरान, जबकि विपक्ष की ओर से उठाए गए तमाम आरोपों का जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार तरीके से की गई। प्रदीप, आप बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।